नमस्कार, मैं भाव्य। आप देख रहे हैं इन्फो न्यूज़ भारत। आज हम आपको एक बहुत खास शख्स से मिलवाने वाले हैं। आपको पहले बता दें कि मॉनसून आ गया है और अभी सावन का महीना चल रहा है, जब जीव जंतु सबसे ज़्यादा एक्टिव होते हैं और ख़ास करके सांप। तो आप क्या इस बात को जानते हैं कि सांप हमारे दोस्त होते हैं या दुश्मन? खैर, आपको अब आगे और नहीं बता करके मैं आपको ले चलते हैं और बता दें कि इन्होंने जो अभी हमारे साथ बैठे हुए सत्य प्रकाश जी, पर्यावरणविद सत्य प्रकाश जी, उन्होंने 1500 सांपों को अभी तक बचाया है। तो ये सफ़र कैसे स्टार्ट हुआ, कहाँ से स्टार्ट हुआ, अभी हम लोग इनसे जानेंगे और भी बहुत सारी बातें जानेंगे सांपों से रिलेटेड। तो आप पहले अपना परिचय दें और बताएं कि आप पहले सांपों के बारे में बताएं। देखिए, लगभग झारखंड में पिछले जो पहला रिसर्च पेपर पब्लिश हम किए थे 10 साल पहले, उसमें 19 प्रजाति के सांप को बताए थे। उसके बाद फिर 25 और अभी करीब करीब झारखंड में 27 प्रजाति के सांप पाए जाते हैं, जिसमें मात्र जो है 7 जो है वो जहरीला है। और 7 सांप जहरीले हैं। 7 जहरीले, उसमें भी कॉमन है 4 सांप, 3-4 सांप। जैसे आपका कोबरा हो गया, करैत हो गया, रसल वाइपर हो गया। ये मुख्यतः जो है, और रसल के 2 प्रजाति हैं, तो मुख्यतः 1 प्रजाति, करैत के 2 हैं, है ना। तो उसके वो 1 प्रजाति और एक पिट वाइपर, वो भी कभी रेयर है। मतलब 3 प्रजाति साधारणतः आस पड़ोस में जो है वो पाए जाते हैं, बाकी जंगल में मिल जाते हैं। और उस 3 से ही खौफ है, और 3 के कारण अदर जो 20-25 हैं जो रिकॉर्ड में नहीं, वो मारे जाते हैं। आदमी में डर है, इसलिए उसको लोग मार देते हैं, क्योंकि लगता है कि सांप मतलब मृत्यु, डर, खौफ। सर, मैं आपसे एक बात जानना चाहूंगी। माना जा रही है कि आप जब 8वीं क्लास में थे तभी से आप सांप को बचाना चालू किए थे। उस टाइम तो बच्चे सांप से देख करके डरते हैं, भागते हैं। आप कैसे वो किए? बड़ा इंटरेस्टिंग घटना है। 7th में हम थे तो करैत सांप को कोई मार रहा था, मार दिया, मार के फेंक दिया। तो बड़ा हमको अंदर से उसके प्रति प्रेम का भाव पैदा हुआ। उसको सांप को हम घर में लाएं, मम्मी से डांट भी खाएं, उसको ढक करके पानी दे करके सोचे सवेरे जिंदा हो जाएगा, वो बचा नहीं। और उसके बाद हमको लगा जीव जंतु के प्रति जो है उसके लिए भी कुछ करना चाहिए, तो हमेशा हम कुछ ना कुछ करते ही रहते थे। लेकिन पिछले 15-20 साल पहले से सोचे कि भाई, दुनिया में तो आदमी बहुत सारे काम कर रहे हैं, लेकिन वाइल्ड लाइफ के प्रति, वन प्राणी के प्रति कोई सोचता नहीं है। तो उसके बाद इसको एक संस्था के रूप में दे के हम लोगों ने काम शुरू किया। हाँ, आपका एक संस्था भी चलता है। आप उस संस्था के बारे में कुछ बताएं और बताएं कि आप वो संस्था कब आपने शुरू किया था? वो हम लोगों ने 7-8 में शुरू किया था, और उसमें मुख्य उद्देश्य था वन प्राणी और वन प्राणी का संरक्षण, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन से रिलेटेड, चाहे किसी तरह का हो, चाहे चिड़िया हो, चाहे सांप हो, चाहे कुछ भी हो। लेकिन सांप एक स्पेशल इशूज है, चूँकि हम लोग से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है और हमेशा घर में निकल जाता है, खास करके बरसात के मौसम में। जब चूँकि वो बिल में रहेगा, किनारे कहीं रहता है, बरसात में क्या होता है कि पानी पड़ा, सब भर गया, तो उसको जगह नहीं मिलता है, तो घर की तरफ आता है। अब उस घर के आने के क्रम में किसी का पैर पड़ गया अंधेरे में, वो बगीचा में है, बगान में है, पैर पड़ गया, कोई जा रहे हैं जैसे गांव देहात में, वहाँ पर लोग फसल काटने जा रहे हैं, खेत में जा रहे हैं, पैर पड़ गया, घर में बगान में घूम रहे हैं, वहाँ पैर पड़ गया। तो इस समय जो बहुत सावधानी बरतने की ज़रूरत है। रात में जैसे निकले तो टॉर्च लेके निकलें, और ध्यान रखें कि भाई ये बरसात का समय कहीं भी आ सकता है, तो अंधेरे में तुरंत जाके ना निकले, अंधेरे में ना जाएं, टॉर्च लेकर के जाएं। तो ये एक बचाव का जो है तरीका है, क्योंकि ध्यान रखना है कि सांप से सामना हो सकता है बरसात के दिन में, और घर में ही हो सकता है। अच्छा, अगर किसी को सांप काट दे या फिर तो उस पर क्या फर्स्ट एड लिया जा सकता है? उस पर तत्काल क्या किया जा सकता है, ये बता सकते हैं आप? देखिए, तत्काल तो बहुत उसमें लंबा प्रक्रिया नहीं है ना। तत्काल यही है कि उसको थोड़ा समझाने की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन हम शॉर्टकट में ही कह सकते हैं कि सबसे पहले तो आप उसको, यदि नज़दीकी हॉस्पिटल है तो बिना कुछ किए हॉस्पिटल लेकर के उसको दौड़ जाएं। उसको लिटाएं नहीं, उसको दौड़ाएं नहीं, उसको गोद में उठा लें। ये छोटा गलती करते हैं लोग, उसको हाथ में सोते हैं सांप काटा है, चलो तुम भी पैदल चलने ना दे, चेयर पर बैठा लें। बेहोश हो गया है तो उसको किसी तरह से उसको तुरंत एम्बुलेंस की व्यवस्था करें, कोई गाड़ी से मतलब नज़दीकी हॉस्पिटल में ले जाएं। और यदि लगता है कि थोड़ा समय है, तो पहले क्या था ना कि लोग क्या करते थे, यहाँ यदि सांप काटा है तो यहाँ बांध देते थे, तो पूरा आगे का हाथ बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि खून का जो है वो फ्लो रुक जाएगा। तो कोई भी कपड़ा, साड़ी हो, धोती हो, गमछा हो, क्रैप बैंड तो सब जगह मिलता नहीं है, डॉक्टर बोलते हैं क्रैप बैंड से बांध दें, तो पूरे हाथ को कम से कम क्रैप बैंड से बांध दें, कोई भी लंबा कपड़ा से, अब बहुत टाइट नहीं, बांध दें, और उसके बाद उसको हॉस्पिटल ले जाएं। तुरंत तो इतना ही कर सकते हैं उसके लिए।
फर्स्ट एड बांध दे, डरे नहीं, लिटाए नहीं, सीधा बैठाए रखें और उसको हो सके मोटरसाइकिल में। मेरे पास बहुत सारे कॉल्स आते हैं क्योंकि हम लोग जब ये प्रचार प्रसार करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, तो लिफलेट पम्पलेट वगैरह भी बांटते हैं। फ़ोन नंबर्स भी मेरा नेट में अवेलेबल है। रात में 11 बजे 12 बजे कॉल आता है, अब कॉल आए तो उसको तुरंत एक फर्स्ट एड बताएं कि नज़दीकी हॉस्पिटल कम से कम आप तुरंत तो कम से कम पहुंच जाइए। और सबसे बड़ा समस्या क्या है कि इतना होते हुए भी दवा लोग ओझा के पास चले जाते हैं, और ओझा के पास आने के बाद क्या 1 घंटा, जितना घंटा देरी हुआ उतना उनके उस विक्टिम के बचने की संभावना कम हो जाएगा। तो रात में हुआ है, अब उसको 2 घंटा मॉर्निंग में ले जाएंगे तब तक देर हो जाएगा, क्योंकि सांप का जहर 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा वो कितने देर में चढ़ेगा, कितना सांप काटा है, उसको कितना जहर डाला, वो सब पर उस पर डिपेंड करता है। अच्छा, तो आप ये बता सकते हैं जैसे कि अभी लोग सांप काटता है तो लोग आपको कांटेक्ट कैसे करते हैं, लोग आप तक पहुंचते कैसे हैं, और आप लोगों को कैसे जागरूक करते हैं? मैंने सुना है कि आप लोगों को गांव-गांव जा करके जागरूक करते हैं इस बारे में, तो उसका सफ़र क्या है? हम लोग जो है पिछले 10 साल पहले जब यहाँ पर एक DFO हुआ करते थे डॉक्टर AK मिश्रा से, तो उसमें हमने बताया कि मेरा ऐसा प्लान हम करना चाहते हैं, तो उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया। और हम लोग फ्री में जा कर के, बहुत जगह तो हम लोगों ने फ्री जा कर के बिना कोई पैसे का, कोई स्कूल बुला रहा है, कॉलेज बुला रहा है, यूनिवर्सिटी बुला रहा है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बुला रहा है, कहीं भी हम लोग जा कर के जो है वो अवेयरनेस प्रोग्राम, ट्रेनिंग प्रोग्राम करते हैं। साथ में हम लोग के पास ब्रोशर्स भी है, और ब्रोशर्स भी हम लोग बांटते हैं। उससे फ़ोन नंबर्स होता है, मेरा फ़ोन नंबर इंटरनेट में भी है, अवेलेबल है, कोई बोलते हैं अवेलेबल हो जाता है, एक दूसरे से जान पहचान। फिर ट्रेनिंग में जितने वन समिति के मेंबर्स हैं, स्कूल्स कॉलेज के बच्चे लोग हैं, वो सारे के पास कहीं ना कहीं नंबर मेरा रहता है। जब भी कभी घटना घटती है तो वो तुरंत जो है फ़ोन नंबर से वो कांटेक्ट करते हैं। क्या करना चाहिए इमीडिएटली वो हम लोग सजेस्ट करते हैं उसमें कैसे करना चाहिए। आपने अभी तक 1500 सांपों को बचाया है, एक बहुत बड़ा आंकड़ा है ये खुद में। आपने मतलब कैसे कैसे बचाया है, कुछ आप बता सकते हैं? जैसे कि कुछ ऐसा हादसा हुआ हो या फिर कुछ ऐसा इंसिडेंट वो बता सकते हैं, शेयर कर सकते हैं हमारे दर्शकों के साथ? हाँ, देखिए 1500 से प्लस ही हम लोगों ने किया है करीब करीब। तो हम लोग की जो टीम है हजारीबाग में, उसमें रंजन चौधरी है, उसमें मुरारी सिंह है, उसमें अमित जैन है, ये सारे लोग जो हैं हम लोग की टीम है। और हम लोग पिछले 10-15 साल से कर रहे हैं। मेरी अपनी पर्सनल जो है वो एक्सपीरियंस जो है, वो पहली बार जब एक कॉल आ गया, और उसमें छोटा मोटा तो बचा लिया करते थे, रखते थे, उसको रिलीज कर देते। चूँकि जूलॉजी मेरा बैकग्राउंड रहा, तो जूलॉजी बैकग्राउंड रहा, तो हम जब कॉलेज में थे तब भी ये सब बचाते रहते। एक अच्छा, आप जूलॉजी से सुनने में आया है कि आप जूलॉजी से, मतलब आप जूलॉजी के HOD हैं रामगढ़ के एक कॉलेज में, तो आप उस बारे में बताएंगे कि आप वो प्रोफेशन और ये प्रोफेशन कैसे हैंडल करते हैं? नहीं, दोनों प्रोफेशन अलग नहीं है। वहाँ भी स्टूडेंट लोग हैं, उन लोगों को भी चूँकि एनिमल्स के बारे में जानना है, वाइल्ड लाइफ के बारे में जानना है, तो वो जिद्दी करने का चाहो तो वो मैनेज हो जाता है। जब हमको ट्रेनिंग देना होता है तो हम ट्रेनिंग दे देते हैं, कहीं से मुझे बुलाया जाता है वहाँ चले जाते हैं। फिर बाकी समय कॉलेज में भी वहाँ पर भी जाते हैं, तो वो हम लोग कर लेते हैं। छुट्टी के समय हुआ और ये हुआ, इस तरह से हम लोग मैनेज कर लेते हैं। एक बात मैं बताना चाहूँगा कि सांप से बहुत सारे लोग जो मरते हैं, वो इसलिए नहीं मरते कि उसको जहरीला सांप काटा। नॉन पॉइजनस जो जहरीला नहीं है, जो नॉन वेनोमस है, उसके भी काटने से लोग का डेथ होता है, क्योंकि वो डर जाते हैं कि हमको काटा है सांप, और हार्ट फेल कर देता है। अच्छा। इसका अनुभव मेरा पर्सनल अनुभव है कि हार्ट फेल करता है, आगे अंधेरा छा जाएगा, पसीना आ जाएगा, आदमी बेहोश होकर गिर सकता है, और लोग लगेगा कि जहरीला काटा। क्योंकि पहली बार एक कॉल आया, कॉल तो आते रहता है छोटा मोटा सांप, एक कॉल आया, वो करीब 4-5 फीट का था सांप। वो 4-5 फीट से कम का नहीं होगा, 6 फीट भी जा सकता है, मेमोरी में नहीं है। जब हम BSc में थे तो हम चले गए, बोले सत्यप्रकाश तुम तो जूलॉजी को पकड़ सांप बचाते हो, चलो मेरे घर। हम उनके घर गए तो देख करके तो पहले थोड़ा सा मुझे भी डर लग गया। सांप काफ़ी बड़ा था, और उतना बड़ा सांप पकड़ने का एक्सपीरियंस नहीं था। जैसे ही हम पकड़ने के लिए गए तो मुझे पसीना आने लगा, एक बैग पूरा पसीना, डर गया और चक्कर आ गया, लगा हम गिर जाएंगे। तो हम तुरंत बाहर निकल गए। निकलने के बाद थोड़ा सा, दूसरे को तो नहीं बताते कि हम डर गए हैं, क्योंकि अब हमको वो बचाना था तो और डर जाते हो। तो हम थोड़ा पानी पिए, थोड़ा रिलैक्स में अपनी हिम्मत को वापस लाए, और फिर से गए और झटके में उसको पकड़ लिए। तो मेरा कहना है कि मेरा पर्सनल अनुभव है कि सांप के जब देखने से मुझे आ गया पहली बार,
तो किसी को भी आ सकता है, जबकि हम किसी को भी आ सकता है और वो बेहोश होकर गिर सकता है, इवन मर भी सकता है। तो ये डर जो है ना सांप के प्रति हम लोग के जीन्स में, डीएनए में घुसा हुआ है, क्योंकि सांप के कारण कभी ना कोई ना कोई परिवार में मरा है। मेरी दादी का डेथ सांप काटने से हुआ। और उसके बाद भी सो आपको सांपों से मतलब इतना लगाव, इतना हाँ। उनके प्रति करुणा है। हाँ, वो है, चूँकि सबसे ज़्यादा लोग सांप को देखते ही क्या है, लाठी लाओ, जी। डंडा लाओ और मारो, और मारने के बाद कहानी बनता है सांप इतना मोटा था, इतना बड़ा था, और वो मोहल्ला टोला में मतलब लगते अपने आप को हीरो समझते हैं। मनुष्य में जो है ना, वो क्या बोलते हैं, जो संवेदना खत्म हो गया किसी चीज़ मनुष्य के। और सांपों का रिश्ता ही कुछ ऐसा है कि मतलब कि उनके प्रति मनुष्य में करुणा नहीं होती है, लेकिन आप इन सब से अलग हैं और काफ़ी मनुष्यों को भी आप इसके लिए प्रेरित करते होंगे। तो ये कैसे, मतलब कितने मनुष्य ये मानते हैं कि सांपों के प्रति करुणा होना चाहिए, फिर उनको बचाना चाहिए, या फिर उनके लिए भी एक अच्छी जगह होनी चाहिए? नहीं, जैसे लोग ऐसे तो मनुष्य जो है आदमी को भी छोड़ता नहीं है ना, तो सांप कहाँ कौन सा चीज़ है। लेकिन ऐसा है कि जब जैसे कुछ लोग बचाना चाहते हैं, कुछ लोग चाहते हैं, बोलते हैं हम करें तो क्या करें, घर में घुस गया, तो जब उनको ये ट्रेनिंग में और ये प्रोग्राम में पता चलता है कि नहीं काटने से कुछ नहीं होगा, डर खत्म होगा। ऐसा बहुत हुआ है, इंसिडेंट केसेस है कि हम एक बार गए, हमने देखा वहाँ धामन बचाया या फिर और वाटर स्नेक बचाया, दोबारा बोलेंगे पहचान उनको, फिर उसके बाद क्या करते हैं, उनको बोलते हैं पहचान लीजिए ये सांप है और इससे आप काटने से कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा ना, पक्का, हमने पक्का। लेकिन आप तुरंत हाथ मत लगा दीजिए, धीरे धीरे, तो आदमी को देख के स्पर्श करके और उसको धीरे धीरे डर खत्म होता है। अब दोबारा वहीं से कॉल आता है, अब बोले सर आप एक बार सांप पकड़े थे ना, वही वाला सांप है, क्या करें। बोले आप क्या चाहते हैं, डर खत्म हुआ? तो डर तो खत्म है, जब धामन ही बोल रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बोले छोड़ दीजिए अपना बाड़ी में, छोड़ दीजिए अपना गार्डन। हाँ छोड़ दीजिए सर, बचाने की जरूरत है। ऐसे हम, लेकिन नेचर में कंजर्व करना है ना, हम लोग को पकड़ के सबको थोड़ी जंगल में छोड़ना है। क्योंकि चूहा है, अब आप जाइएगा तो क्या कहते हैं, सांप जो है यदि नहीं रहा तो चूहा का संख्या बढ़ जाएगा, और बहुत सारा आंकड़ा है कि टन का टन फसल जो है बर्बाद होता है। और यदि सांप नहीं रहेगा तो देखिएगा जहाँ सांप मोहल्ला में नहीं है वहाँ चूहा बढ़ जाएगा, चूहा बढ़ जाएगा, और चूहा का संख्या नहीं है, और चूहा घर में बढ़ेगा तो प्लेग बीमारी 10 तरह का और नाली से आ रहा है आपके यहाँ। इसलिए मोहल्ला टोला में भी सांप रहना चाहिए। हाँ पॉइजनस मिल जाए, कैसे उससे डील करें। नॉन पॉइजनस लोग आज का, आप जैसा आप पूछ रहे थे कि भाई कैसे, तो अब लोग जागरूक हो रहे हैं, अरे भाई नॉन पॉइजनस से छोड़ दो, ये मेरे यहाँ का ये पॉपुलेशन ये कम करेगा। तो लोग में खुद जो है, हमने खुद देखा है, और संख्या बोले तो अब संख्या कहना मुश्किल है, क्योंकि प्रेरित होकर झारखंड में अलग जगह लोग कर रहे हैं, खुद भी करते हैं, खुद ही बचाते हैं। हम तो कितने को जानते भी नहीं है कि वो लोग कर रहे हैं। मेरे प्रोग्राम के बाद फ़ोन आता है तो उनसे पता लगता है। तो ये धीरे धीरे, और ये सामाजिक एक जागरूकता है और धीरे धीरे लोगों में फैल रहा है। हम तो चाहते हैं सभी लोग जानें, तो कोई ज़रूरी नहीं कि सभी लोग काम बचाने का करेंगे, लेकिन जागरूकता तो जागरूक हो जाए तो आदमी, जब चूँकि इससे सीधा संबंध ना मनुष्य से है, काट लेगा तो मर जाएंगे, तो सब में जानने की ललक होती है। अभी मैं ये पूछना चाहूँगी कि अभी आपका ये जो प्रोग्राम चल रहा है वो आप अभी जगह जगह जा कर के लोगों को आप जागरूक करते हैं, वो झारखंड में भी चल रहा है ज़्यादातर। तो आप क्या चाहते हैं कि बाहर किस लेवल पर जाए और कब तक आप ये कोशिश करेंगे पहुंचाने की? मैंने भी किया है स्टेट, चूँकि मैं स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड का मेंबर भी हूँ, तो वहाँ भी मैंने सजेस्ट किया था कि जो वन प्राणी वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन जो अवेयरनेस प्रोग्राम है, चूँकि इसमें जागरूकता जरूरी है, तो वो जितने हजारीबाग झारखंड के सेंचुरीज हैं वो सभी में एकदम उसको एडवोकेसी ऑफिसर हो, और रेगुलर जो है सारे स्कूल्स में प्रोग्राम हो, चूँकि यही बच्चे कल को बड़े होंगे, बच्चे घर में लेके जाएंगे, क्योंकि किसी न किसी घर में कोई बच्चे हैं और बच्चे स्कूल जाएंगे तो वहाँ से लिफलेट पम्पलेट घर में भी बताएंगे, तो बच्चे से घर तक भी बात चली जाएगी। तो मैंने वहाँ भी कहा है, शायद तो कुछ वहाँ से भी वो मिनट्स में भी है, और वहाँ से भी कुछ होगा, हो भी रहा है वहाँ से अवेयरनेस प्रोग्राम्स के थ्रू इस तरह से। और इस तरह से हम यही नहीं, फॉरेस्ट का ही जिम्मेवारी नहीं है, जैसे डीसी हैं, इस एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हैं, उन लोग के प्रति उन लोग का भी सभी का दायित्व है कि अपने यहाँ जो है इस तरह का प्रोग्राम्स कराएं। और चूँकि सरकार को कोई काटता है तो 4 लाख, यदि कोई डेथ होता है तो उसमें मुआवजा का भी प्रावधान है, 4 लाख रुपया, ये भी लोगों को पता नहीं। बहुत सारे गांव में ऐसे जाते हैं, डेथ हो गया, रो रहे हैं, मेरा तो भाई एक ही था आदमी, काम करने वाला रहा नहीं। उन लोग को ये भी बताते हैं आपको 4 लाख मिलेगा। लेकिन अभी भी गाँव में ऐसा भी समस्या है
कि होता क्या है कि 4 लाख पोस्टमार्टम करना पड़ेगा, चूँकि एक प्रोटोकॉल, यदि किसी को पैसा दिया जाएगा तो हम एक जगह ऐसे घटना देखें कि सिर्फ इसलिए 4 लाख नहीं लिए कि वो पोस्टमार्टम करना पड़ेगा। तो मन में बहुत सारा भ्रांति सांप के प्रति, बहुत सारा बातें पता नहीं, जागरूक नहीं है लोग, तो ये सब भी बताने की ज़रूरत है। डेथ हो जाता है, उसके घर में खाने को पैसा नहीं रहता है और जैसे तैसे 4 लाख मिल जाएगा तो कम से कम कुछ तो उसका, तो ये भी एक ज़रूरत है। तो ये तो सब तल पर होनी चाहिए। प्रशासन का भी दायित्व बन चूँकि आपदा प्रबंधन विभाग से वो पैसा मिलता है, तो उनका भी दायित्व है कि इसके प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए प्रोग्राम्स, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हर एक जगह हो, स्कूल से लेकर के और विलेजर लेवल तक। तो आपने देखा कि इतना कुछ बताया आज सत्यप्रकाश जी ने कि सांप के काटने के बाद हमें क्या एक्शन लेना चाहिए, सांप हमारे दुश्मन नहीं होते